आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। आज हम मोबाइल में गूगल शीट के अंदर कैसे हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग करते हैं सीखेंगे। लेकिन उससे पहले गूगल शीट क्या है, उसका हमारे लिए क्या उपयोग है, अवश्य सुनें। गूगल शीट एक तरह की ऑनलाइन शीट है जिसका उपयोग ऑनलाइन डाटा संग्रह में किया जाता है। हमारे लिए यह सीट बहुत उपयोगी है क्योंकि इस सीट का उपयोग कर हम बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, उनका टेस्ट ले सकते हैं, उनकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा इत्यादि कार्य बिल्कुल आसानी से कम समय में पूर्ण कर सकते हैं। अतः हमें इस सीट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यह सीट तभी उपयोगी है जब इस सीट के बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो तथा अपने छात्रों को भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। अतः मेरे इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक अपने छात्रों को तथा अपने साथियों को शेयर करें ताकि समस्त अभिभावक, बच्चे व शिक्षक भी इस सीट से अवगत हो जाएं। इस सीट में हमें ना कॉपियाँ खरीदने का झंझट रहेगा, ना ही कॉपियाँ चेक करने की प्रॉब्लम रहेगी, ऑटोमेटिक रिजल्ट भी मिल जाएगा, वह समय भी बचेगा। साथ ही अन्य सूचनाएं भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। साथियों व प्यारे छात्रों, आज का ज़माना डिजिटल हो गया है और हमें समय के साथ चलना है। मान लो किसी बाइक के आविष्कारक ने कोई बाइक बनाई। उस बाइक को बनाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ है अगर हम उस बाइक का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आपको 2 घंटे के अंदर उदयपुर पहुंचना है। अगर आप विचार करोगे कि हम तो पैदल ही जाएंगे, तो फिर आप 2 घंटे में कभी उदयपुर नहीं पहुंच पाओगे। आपको उदयपुर पहुंचने के लिए किसी बाइक का, बस का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। अतः साथियों, समय के साथ हो जाइए, तो ही इसमें हम सबकी भलाई है। तो सभी से आग्रह है कि मुझे ध्यान से सुने व वीडियो में जो स्टेप्स आ रही हैं उसे ध्यान से देखें। जहाँ ज़रूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मेरे समस्त वीडियो की जानकारी एक जगह पर मिल जाए और मुझे भी एक साथी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमें सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर का ऐप ढूंढना है, जैसे कि आपको पीले कलर के एरो से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और फिर अगली विंडो खुल जाएगी। अब आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे आपको पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपको जो गूगल सीट लिखा हुआ है एरो के नीचे, वो वहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास फिर एक स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। अब आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी, जहाँ पे पीले कलर का जो एरो है वहाँ पे गूगल सीट लिखा हुआ है और उसके नीचे गूगल एलएलसी लिखा हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है कि गूगल सीट जो लिखा हुआ है उसके नीचे गूगल एलएलसी लिखा हुआ अनिवार्य होना चाहिए। वही सीट हमको इंस्टॉल करनी है। जैसे ही वो सीट अपन को दिखाई देने लग जाए, नीचे रेड कलर के एरो के निशान पर इंस्टॉल लिखा हुआ है, वहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपकी सीट कुछ समय में इंस्टॉल होने लग जाएगी। ये 31 MB की है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। पूरी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको यह परमिशन मांगेगी कि आपके मोबाइल में मुझे रीड राइट करने का परमिशन दें। तो हमें उसे परमिशन को यस कर देना है या फिर एलो कर देना है। परमिशन देने के बाद गूगल सीट अपना काम स्टार्ट करेगी। जैसे ही हमारे पास गूगल सीट इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद
हमें एक और प्रोसीजर करना पड़ेगा। हिंदी और अंग्रेजी फ़ॉन्ट वाले कीबोर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो साथियों, जैसे कि आपको पीले कलर का जो एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है, हमें सेटिंग पर क्लिक करना है। तो फिर अगली विंडो खुलेगी। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। हो सकता है आपके पास जो फ़ोन है उसमें फीचर अलग हों, लेकिन हमें ढूंढना है लैंग्वेज एंड इनपुट मेथड। जैसे कि आपको रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी सेटिंग के बाद होगा एडिशनल सेटिंग, जैसे कि पीले कलर के एरो में आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जाना है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। हमको इतना ध्यान रखना है कि या तो होगा कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड या फिर होगा लैंग्वेज एंड इनपुट मेथड। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। अब जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा है करंट कीबोर्ड। इसका मतलब है अभी तुम कौन सा कीबोर्ड उपयोग कर रहे हो। जैसे कि मेरे जो मोबाइल के अंदर है वो लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअल टाइपिंग जीबोर्ड। इसका मतलब होता है मैं बहुभाषी कीबोर्ड का उपयोग कर रहा हूँ। बहुभाषी का मतलब होता है एक साथ तुम बहुत सारी भाषाएं उपयोग कर सकते हो टाइपिंग के अंदर। तो हमें बहुत सारी भाषाओं का उपयोग नहीं करके सिर्फ 2 भाषाओं का उपयोग करना है, हिंदी और अंग्रेजी। तो मल्टीलिंगुअल टाइपिंग जीबोर्ड लाने के लिए आपको नीचे जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पर जीबोर्ड और नीचे लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअल टाइपिंग। अगर ये ऐसा है तो आपके पहले से ही सेट है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे जीबोर्ड पे जो रेड कलर का एरो है वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी वहां पे जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा हुआ है लैंग्वेजेस अर्थात भाषाएं। वहां पे मेरे पहले से ही भाषाएं सेट हैं, हिंदी और अंग्रेजी। आपकी भी अगर भाषाएं पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी कर रखी हैं तो आपको कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरी भाषाएं जैसे उर्दू, गुजराती, संस्कृत वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी भाषा को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि मेरे मोबाइल के अंदर इंग्लिश यूएस लिखा हुआ है और दूसरा है हिंदी इंडिया। मेरे मोबाइल में ये दोनों भाषाएं पहले से ही इंस्टॉल हैं, अतः मुझे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पास जैसे कि इंग्लिश यूएस है तो आपको हिंदी ऐड करनी हो तो जो नीचे रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा हुआ है ऐड कीबोर्ड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास भाषाओं की एक लिस्ट आ जाएगी। उसे आप सेलेक्ट करके जो भी कीबोर्ड आपको चाहिए वो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा, जैसे कि आपने बहुत सारी भाषाएं इंस्टॉल कर रखी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तो आप अगर उस कीबोर्ड को डिलीट करना चाहें तो जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पे एडिट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस गलती से आपके पास 3-4 कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाते हैं तो आपको फिर भाषाएं बदलने में बार बार समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का कीबोर्ड ही हमें इंस्टॉल करना है, वरना आपको जैसे 4 भाषाएं तो आपको फिर 4 बार क्लिक करना पड़ेगा भाषा बदलने के लिए। इसलिए अगर बाई चांस गलती से आपके पास ज़्यादा भाषाओं वाला कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाता है तो हमें अन्य भाषाओं को डिलीट करना पड़ेगा।
जैसे कि वहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीले कलर का एरो है, वहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है। जो भी भाषा आपको डिलीट मारनी हो वहाँ पे उस भाषा के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करिए, राइट का निशान हो जाएगा और पीले कलर का जो निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वो कीबोर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। फिर अपने सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं वाले कीबोर्ड को ही रखना है। अब हमने दो काम कर लिए हैं, एक तो गूगल शीट इंस्टॉल कर लिए है, दूसरा हमने हिंदी व अंग्रेजी कीबोर्ड इंस्टॉल कर लिया है। बस अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारे पास लिंक आता है कि आपके सामने ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें और अपनी सूचना भरें। जैसे कि पीले कलर के एरो में आपको दिखाई दे रहा है, उसी पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। एक तरफ लिखा हुआ है क्रोम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सीट्स। हमें जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे सीट्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। अगर वह कुछ परमिशन मांगता है तो हमें उसे यस कर देना है या फिर एलो कर देना है। तब हमारे सामने फिर एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। अब साथियों, हमारे पास जितने ईमेल हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास 4 ईमेल है तो 4 की लिस्ट आ गई है। आपके पास अगर एक ईमेल है तो 1 की लिस्ट आएगी। उसी ईमेल को सेलेक्ट करना है जिससे आपको एंट्री करनी है, क्योंकि आप जो भी एंट्री करेंगे वह ईमेल उस एंट्री के साथ जुड़ जाएगा, ताकि बाद में भी पता चल सके कि उक्त एंट्री किसके द्वारा हुई है। अतः यहाँ पर गूगल सुरक्षित रूप से डाटा को सेव करता है। दूसरी बात, अगर आप पहले से ही ईमेल के अंदर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, तो आपको आपके जो ईमेल आईडी के पासवर्ड वगैरह हैं उनसे लॉगिन करके आप सीधा सीट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सिर्फ अपने स्कूल की एंट्री ही करनी है, क्योंकि आप किसी और स्कूल की एंट्री करेंगे तो स्वाभाविक है उस स्कूल की एंट्री में आपका ईमेल जुड़ जाएगा और बाद में पता पड़ जाएगा कि उस स्कूल की एंट्री इस ईमेल के थ्रू हुई थी। अतः हमें यहाँ पर बिल्कुल सावधानी रखनी है और जो अपने संबंधी एंट्रियाँ हैं उन्हीं को करना है। अब आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। अगर आपको अंदर एंट्री करनी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं करनी है तो जैसे वहाँ पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ऊपर क्रॉस मारा हुआ है, वहाँ पर क्रॉस मार दीजिए या वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आप वापस अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर सीट में अपने से संबंधित एंट्री नहीं है तो हमें एंट्री नहीं करनी है और जहाँ पे क्रॉस मारा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है ताकि आप वापस अपने स्थान पर चले जाएं। साथियों, अब हमें एंट्री करनी है तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हमें जिस कॉलम में एंट्री करनी है उस कॉलम पे सिर्फ एक बार क्लिक करना है, जैसे कि आपको पीले कलर के एरो से दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऊपर के जो एरो वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जो रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, ग्रीन है, वाइट है, नीचे बैगनी कलर का है, वो समस्त फंक्शन आपको दिखने लग जाएंगे। अगर आपको कुछ भी लिख के सेव करना हो तो उसके लिए रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर राइट का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लिखा हुआ है वह सेव हो जाएगा और सीट क्लोज हो जाएगी। बाई चांस आपसे कुछ गलती होगी सीट के बीच में
तो आपके लिए जो ब्लू कलर का एरो है वहाँ से आप अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रीन कलर का एरो, वह फ़ॉन्ट के लिए है। हमें यहाँ पे किसी अन्य फ़ॉन्ट का उपयोग नहीं करना है, इसीलिए इसे अभी छोड़ देना है। जो वाइट कलर का एरो दिखाई दे रहा है वो कमेंट करने के लिए है। कुछ टिप्पणी वगैरह आपको लिखनी हो नीचे तो आप उससे लिख सकते हैं। नीचे जो बैगनी कलर का एरो है वहाँ पे हमें जो भी लिखेंगे वहाँ पर हमको दिखाई देगा। और जो एडिट भी करना चाहते हैं वो हम यहीं जो बैगनी कलर का लास्ट में एरो है वहाँ से भी नीचे कर सकते हैं। और ऊपर ब्लू कलर के एरो जो अंडू और रीडू है उससे भी कर सकते हैं। और नीचे जो बैगनी कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ से भी कर सकते हैं। बैगनी कलर से जो एरो दिखाई दे रहा है वहाँ से करने में हमें आसानी होगी। लेकिन आप जो भी लिखेंगे वो सब जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है उस कॉलम में लिखा जाएगा। वहां पे आप एडिट करने की कोशिश करेंगे तो एडिट नहीं होगा। आपको एडिट जो नीचे बैगनी कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पर ही करना है। जैसे कि पीछे स्क्रीन अभी जो आएगी उसमें आपको दिख जाएगा। आपने संपूर्ण लिख दिया, उसके बाद जो रेड कलर के एरो है उसके पास राइट का निशान लगा हुआ है वहां पर क्लिक कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका जो लिखा हुआ है वह सब सेव हो जाएगा। अब साथियों हमारे पास यहाँ पे 4 एरो दिखाई दे रहे हैं। 4 एरो दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो पीले कलर का एरो था जिसमें हमें एक ही बार क्लिक करना था, एक बार क्लिक करते ही हमारे पास अंडू रीडू और राइट के ऑप्शन हमारे पास आ रहे थे। अगर हम लिखना चाहें तो हमें वापस उसी कॉलम में 2 बार क्लिक करना है तेजी से। तो हमारे पास नीचे जो कीबोर्ड खुला है नंबर वाला, जहां पे आपको ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमारे पास एक कीबोर्ड खुल जाएगा। अब वहां पे देखिए ऊपर रेड कलर का एरो है, वहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह संख्या और ABCD वाला कीबोर्ड है। आप जो भी इस कीबोर्ड में टाइप करेंगे वो 2 जगह पे लिखा आएगा। एक तो जो पीले कलर का एरो है उस खंड में और एक जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है उस खंड में। आप पूरा लिख दें। उसके बाद जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पे राइट का निशान है, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपने जो भी लिखा वो सेव हो जाएगा। एडिट करना हो तो मैंने बताया था वापस जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहां पर ही पूरी पट्टी में आपने जो भी लिखा वो लिखा हुआ आ जाएगा। जहाँ पे भी आपको बीच में एडिट करना है वहाँ पे क्लिक करिए, उस शब्दों को हटाइए और वापस राइट का निशान है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पे अंग्रेजी में टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा जैसे यहाँ आपको ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, उसके बाद देखो गोल गोल पृथ्वी का निशान लगा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे एक बार तो आपको इस तरह से स्क्रीन खुल के आ जाएगी और आपके पास हिंदी वाला कीबोर्ड आ जाएगा। आप आसानी से बोल के भी कर सकते हैं और टाइप करके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको आगे वाली स्क्रीन में दिखाऊंगा। साथियों जैसे कि अब हमें यहाँ पर 2 जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, पंकज भट्ट। जो पीले कलर का एरो है वहाँ पे पंकज भट्ट लिखता आ रहा है। दूसरा जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी पंकज भट्ट लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे देखिए वहाँ पर हमारी भाषा क्या है, अंग्रेजी है। अतः जो भी लिखा पंकज भट्ट वो का वहाँ पे अंग्रेजी में आ गया। अब हमें एडिट करना है तो जो रेड कलर का एरो है वहाँ पे हमें करना है। अगर आप पीले कलर के कॉलम में करेंगे एडिट तो वहाँ पर एडिट नहीं होगा। आप जो रेड कलर का एरो है वहाँ पर एडिट करिए और साइड में राइट का निशान है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो भी लिखा हुआ है वह सेव हो जाएगा। साथियों यहाँ पर भी आपको ध्यान से सुनना है।
पहले क्या था कि अंग्रेजी में लिखना था, अब हमें हिंदी में लिखना है। तो हमें अपना कीबोर्ड सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको जो गोल गोल पृथ्वी का निशान है रेड कलर के एरो के नीचे, वहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो आपके सामने जो पीले कलर का एरो है वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा HT+EN। इसका मतलब होता है हिंदी व अंग्रेजी कीबोर्ड। अब यहाँ पर आप बोल के भी लिखना चाहें, जैसे कि आपको हाथ से नहीं लिखना है और आपको जैसे बोलो ऐसा हिंदी में लिख दे, उसके लिए आपको जो देखो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक स्पीकर या रिकॉर्डर का चिन्ह बना हुआ है। जैसे ही आप बोलोगे तो जो आपका फार्मूला बार है एपेक्स वाला, उसमें ऑटोमेटिक लिखा जाएगा और वहाँ पर आप वापस आप एडिट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान से आसान तरीका है लिखने का। अतः हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बोल के लिखना है या हाथ से लिखना है। बोल के लिखना है तो आप वॉइस टाइपिंग का उपयोग करें, वो बहुत ही अच्छी है। आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि एडिट करना है तो आप तुरंत नीचे से भी एडिट कर सकते हैं और ऊपर से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सावधानी बरतनी है हमको कि एक बार भाषा अपन ने जो सेलेक्ट कर दी, उसके बाद वापस हम अंग्रेजी और हिंदी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि एडिट का काम जो एपेक्स फार्मूला बार है उसी के अंदर होगा। आप उस कॉलम के अंदर करने जाओगे तो एडिट नहीं होगा। जो एपेक्स लिखा हुआ है, जहाँ पे बैगनी कलर का चिन्ह लगा हुआ है, उसी के अंदर हम जो बोल रहे हैं वो लिखा जाएगा, उसी में एडिट होगा, बैगनी कलर के अंदर ही, उसी फॉर्मूले बार में। इतना हमें ध्यान रखना है। और फिर जो भी हमने लिखा है उसे सेव करने के लिए जो राइट का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, तो हमारा लिखा हुआ कॉलम में सेव हो जाएगा। साथियों, जैसे कि मैंने लिखा, मैं डूंगरपुर में रहता हूँ, ये जो एपेक्स वाला कॉलम है फॉर्मूला बार, उसमें भी लिखा रहेगा। और ऊपर जो जिस कॉलम में हमें एंट्री करनी है, जो पीले कलर का एरो में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी लिखा रहेगा। हमें अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ फार्मूला बार जो एपेक्स वाला बार है, जो रेड कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, वहीं पे हमको संशोधन करना है, तो ऊपर पीले कलर वाले खंड में संशोधन होगा। ये हमें सावधानी बरतनी है। जैसे ही हम फार्मूला बार में जो लिखेंगे उसके साइड में राइट का निशान होगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कॉलम पीले कलर का कॉलम है वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद हमें सीट के ऊपर वाले जो राइट का निशान है वहाँ पे सेव करके बाहर निकल जाना है। साथियों, इस तरह से आज हमने गूगल शीट के अंदर हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग सीखी। लेकिन साथियों, अभी तो सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी में आपको थोड़ा यह बड़ा लग रहा होगा लिखना, लेकिन साथियों जब आप उसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको इतना इजी लगेगा कि कहाँ हम पूरा वीडियो में सीख रहे थे, हमको तो सिर्फ एक दो स्टेप में ही पूरा आ गया। मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है, ताकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वह भी इसे आसान रूप से कर सकें। आप किसी सीट के लिंक को एक बार खोलिए, उस पर प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए जब तक आप राइट के निशान पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका लिखा हुआ सेव नहीं होगा। अतः यहाँ पे आप किसी भी सीट को खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट का निशान पे जब तक आप क्लिक करेंगे उसके बाद ही डाटा सेव होगा। अगर आप डाटा को सेव नहीं करना चाहते हैं तो राइट के निशान पे क्लिक मत करिए और ऐसे ही निकल जाइए, आपका डाटा सेव नहीं होगा। अतः प्रैक्टिस अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।